नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से 90 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट सुबह से जारी है। 4 से 6 बजे की नशिस्त में मैं मुहीब पीरज़ादा आपका मेज़बान हूँ। मुझे बहुत से सियासतदान और मुझे सियासी तज्ज़ियाकार इस नशिस्त में ज्वाइन कर सकेंगे। थोड़ा सा ये याद करवा दूँ कि पाकिस्तान की 70 की दहाई से जब से पाकिस्तान में सेनेट का आगाज़ हुआ, गुज़िश्ता 50 बरस में शायद ही कोई सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें आवाम की, सियासी हलकों की, हुकूमत, अपोजिशन और मीडिया की इतनी गहरी दिलचस्पी रही हो। शायद ही कोई सेनेट इलेक्शन ऐसा हो जिसे अखलाक और कानून की कसौटी पे इतने गौर से देखा जा रहा हो। और यही वजह है कि एक एक चीज़ जहाँ देखते हैं कि कोई मेंबर असम्बली जो है वो जब एक गलत चीज़ को रोकने के लिए गलत चीज़ करते हैं तो वो मंजर यहाँ पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि शहरयार आफरीदी ऐसा मंझा हुआ सियासतदान जो मिनिस्टर है वो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करता है, उन्हें पता नहीं है कि साइन नहीं करने। तो एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ही बगौर लेंस का, कैमरे का, इस वक्त टेलीविज़न का, उसके ऊपर एक उस पर गौर व फिक्र हो रहा है। और अब तक जो मैं बताऊं आपको कि नाज़रीन, नेशनल असम्बली में सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस जो है मुकम्मल हो चुका है। ताहम जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनमें ये अमल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मुझे इस नशिस्त में स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी जाफ़र इकबाल, रहनुमा है मुस्लिम लीग के, XMNA हैं, स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे इस लाहौर से इरशाद आरिफ साहब जो रोज़नामा 92 के एडिटर हैं, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब की हैं, लाहौर से मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगी। नासिर बेग चौथाई साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कराची से मुझे इस नशिस्त में वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे। और फिर मजीद गेस्ट और एक्सपर्ट जो हैं मुझे 5 से 6 बजे की नशिस्त में ज्वाइन कर सकेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू अगर लेना चाहूँ जनाब इरशाद आरिफ साहब से। इरशाद आरिफ साहब, अब तक जो प्रोसेस सुबह से सेनेट के इलेक्शन का हुआ है उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। वो इत्मीनान बख्श भी है कि एक प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ कोई आम तौर पर इलेक्शन के दौरान ये हो जाता है कि जी फ़लाँ हमारा मेंबर जो है उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, या जिस तरह कराची में कल हुआ था कि वो मेंबरान जब आए तो उन पर धावा बोला गया, लेकिन आज वही मेंबरान जब आए उन्होंने वोट अपना कास्ट किया तो किसी ने उनसे तारुज़ नहीं किया। पुरअमन तरीके से ये मामला चल रहा है। एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा ये है कि ये तो अब नतायज सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कितने वोट गलत तरीके से डाले गए, लेकिन 1-2 चीज़ें सामने अभी आ गई जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन कितनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। मसलन शहरयार आफरीदी साहब को दस्तखत करने की ज़रूरत थी, वो पहले सूबाई असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने वोट कास्ट किया होगा। फिर खुर्रम शेर ज़मान साहब हैं जो मोबाइल लेकर आ गए, भाई आपको क्या ज़रूरत है, पता है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कवानीन की जो और कवायद व ज़वाबित की पाबंदी है उस हवाले से भी कुछ ना कुछ कोताही हुई, लेकिन सही पता बाद में चलेगा कि कितने वोट ख़राब हुए और कितने सही हुए। और तीसरा जो था वो ये था कि बहुत बड़ी बज़ाहिर जिस तरह वोटिंग ट्रेंड आप देख के कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली में और बाकी असम्बलियों में इंटैक्ट हैं, और मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है उसी तरह से हो रहा है। कोई ऐसी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि जितनी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी इस इलेक्शन से कि ये बहुत बड़ा अपसेट होगा और हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। नतायज आने के बाद तो जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो नतायज देखिए, लोगों ने जो मुख्तलिफ मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़ और नेशनल असम्बलीज़ हैं उन्होंने अपना जो वोट कास्ट किया है वो उन्होंने किस नीयत से किया है, वहाँ उन्होंने क्या किया है, कितने वोट ज़ाया होंगे, कितने दानिस्ता तौर पे ज़ाया होंगे। कल हमने देखा कि हैदर गिलानी साहब लोगों को बता रहे थे वीडियो में कि वोट ज़ाया करने के क्या तरीके होंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चीज़ें इंटैक्ट हैं? इस वक्त आपको क्या पता है कि प्राइम मिनिस्टर का ब्लॉक इंटैक्ट है या PDM का ब्लॉक इंटैक्ट है? ये कैसे कह सकते हैं आप? डॉक्टर साहब, हम पहले जितने इलेक्शन हुए हैं सेनेट के हम देखते रहे हैं, वो जो बेचैनी होती थी वो असम्बली के अंदर उसी दिन जो जिसको पोलिंग स्टेशन करार दिया जाता था वहाँ भी नज़र आती थी। आज ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। अच्छा। जो लोग जिस तरीके से स्मूथ अंदाज में पोलिंग हो रही है और जिस तरह हर जो सरकारी पार्टी के लोग हैं, सरकारी
बेंचों पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो आ जा रहे हैं, मिल मिला रहे हैं, तो मेरा तो तजर्बा यही है कि कोई बड़ा अपसेट मुझे कहीं भी होता नज़र नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा जो तवक्को की जा रही थी नहीं होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ज़रा नासिर बेग चुगताई साहब को, ठीक है, आपका यही तज्जिया है। नासिर बेग चुगताई साहब, आपका भी बहुत तजर्बा है पाकिस्तानी सियासत और एक्शंस को देखने का। आपको क्या लगता है, अगर हम इस बात को सही मान लें जो इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि हुकूमत ने, इमरान खान ने जो एक बहुत प्रेशर डाला है, कभी वीडियोज़ रिलीज़ हो रही थी, कभी तबसरा हो रहा था, कभी डिमांड हो रहे थे, मसलसल धमकियाँ हो रही थी, बिल लाने की कोशिश की गई, रेफरेंस लाने की कोशिश की गई, कानून बनाने की कोशिश की गई, ऑर्डिनेंस बनाया गया, बहुत बहस हुई। उसके नतीजे में वो जो होना था इलेक्शन का, एक शायद पैसे लगने थे, शायद वोट बिकने थे, वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा, शायद ऐसा नहीं हो पा रहा। इरशाद आरिफ साहब की बात से ऐसे लगता है, आपको क्या लग रहा है? लोग साहब, पहले तो बड़ी घबराहट थी, पहले बड़ी परेशानी थी, तो मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की, 50 करोड़ रुपए की बात की, जिसका नोटिस लिया गया। उसके बाद रेफरेंस फाइल हुआ। रेफरेंस मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था फाइल करना, और प्रेसिडेंट ने दूसरी मरतबा अपना माइंड अप्लाई नहीं किया उस रेफरेंस पर। फिर ऑर्डिनेंस ले आए और फिर बिल ले आए और सब कुछ गड़बड़ हो गई। तो लगा था कि कुछ घबराहट है। तो प्राइम मिनिस्टर का बयान कि 50 करोड़ रुपए लग रहे हैं एक सेनेटर के, वो भी बड़ा मानी खेज था। इसका मतलब ये था कि उनको अपनी सफ़ों में कुछ गड़बड़ का एहसास था। तो उसके बाद, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, प्राइम मिनिस्टर की टीम तो बेकार टीम है, फजूल टीम है, वो कुछ नहीं कर पाई सिवाय बयानबाजी के। सुबह उठ के एक ट्वीट करते हैं कि पीडीएम नाकाम हो गई, अपोजिशन एक्सपोज हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर को खुद बैठना पड़ा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जाते नहीं वो आमतौर से, अपने चैम्बर में बैठे, अपने हाउस में बैठे, और उन्होंने वहाँ सबसे बात की, हर उस शख्स से बात की वो जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद में वोट से है असम्बली के अंदर। असलम भूतानी भी शामिल है, हम अंदाज़ा लगाए ना। वो कहता है मेरी मुलाकात 2.5 साल में पहली बार हुई है। आमिर लियाकत कहता है मेरी 1 साल में पहली बार मुलाकात हुई है। तो ये वो लोग हैं जो मरदूद हरम थे, अब महबूब हरम हो गए। तो ये हो सूरत हाल थी। मैं समझता हूँ नेट रिजल्ट क्या है चौथाई साहब? नेट रिजल्ट क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने चीजों को देखिए, ये तो मैं सर, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने डॉक्टर साहब, मैं तजियाकार तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने 4 या 5 इलेक्शन कवर किए हैं, सेनेट के कवर किए हैं या ब्रॉडकास्ट किए हैं। तो एक सहाफ़ी आदमी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। मैंने तो 3 हफ्ते पहले जब प्रोग्राम हो रहे थे, 2 हफ्ते पहले जब प्रोग्राम हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि अब्दुल हफीज़ शेख जो भी हों, IMF के नुमाइंदे हों, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे हों, उन्होंने 86% बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया हो, उन्होंने हमारा बजट 60% बढ़ा दिया हो, कुछ भी किया हो, वो मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि PTI के पास 181 वोट मौजूद हैं। अगर 181 वोट PTI हासिल नहीं कर पाती तो फिर सेटबैक होगा, जीतने के बावजूद सेटबैक होगा। वो जीतेंगे मेरा ख्याल है, और ये मैंने आज नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैं 2-3 हफ्ते पहले कह चुका हूँ और बार बार कहता रहा हूँ। जबकि मैं एक बात करना चाहूँगा आपके बारे में, जरा मेरे साथ रुकिए। जी, हाँ। वो मैं ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जाफर इकबाल साहब को भी ले लूँ मैं, आप मेरे साथ ही हैं। जाफर इकबाल साहब, इरशाद आरिफ साहब को और नासिर बेग चुगताई दोनों को लग रहा है कि कुछ भी हो जीत जाएंगे, हफीज़ शेख साहब को वोट मिल जाएंगे। अब नेशनल असम्बली के लिए जो वोट डलना था वो डल चुका है। आपकी क्या इस वक्त एक सेंस है कि हफीज़ शेख जीत जाएंगे, या PDM को जो उम्मीदें थी कि यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत सकेंगे, और फिर जो उनके बेटे की वीडियो रिलीज़ हो गई, ऑडियो रिलीज़ हो गई, उसके बाद आपको लग रहा है कि अब कुछ चांस भी रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज पहली दफ़ा आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं, जो आपने आगाज़ किया, 22 करोड़ आवाम में से जो लोग 342 इलेक्ट होते हैं, मैं भी उनमें रहा हूँ, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इंतहाई अहम, कि आपकी परसेंटेज क्या उन लोगों में मिलती है। अल्लाह तबारक तआला कितना बड़ा इनाम करते हैं आप पे। अगली बात यह है कि लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है कि आप उनके मुस्तकबिल का, इस सारे मुल्क का, इसके वसाइल का फ़ैसला करें। आज का इलेक्शन जो मैं बतौर सियासी कारकुन समझता हूँ, बहुत बड़ी सियासी कारकुनान के लिए एक उम्मीद की किरण है। नहीं, उम्मीद की किरण है। पहले मैं उस तरफ आ रहा हूँ। ठीक।
कि प्रोसेस चल रहा है। कभी कभार आपको ये भी सुनने में मिलता है सिस्टम लपेट दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सदारती निज़ाम की सदाएं दूसरी तीसरी। तो मेरे लिए जो ये समझता हूँ कि मेरा और एक बहुत बड़े मिल मालिक वोटर का एक ही वोट एक ही हैसियत रखता है, मेरे लिए ये उम्मीद की किरण है। टेस्ट केस, यस ऑफ कोर्स, जब इतना बड़ा इनाम है, इतनी बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है, टेस्ट केस। और बतौर पार्लियामेंटेरियन जो वीडियोस इमरान खान साहब की तरफ से जारी हुई, कल अली साहब की आई, या बहुत सारे वो सारी चीज़ें जो KPK में पिछली दफ़ा हुआ या रोज़ सुनते हैं, बतौर पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। ठीक। अगर हमारे अवाम, हमारे लोग, हमारे हलके के हमें इस ऊंचे मुकाम पे पहुंचाते हैं और फिर हम ये कुछ करते हैं, तो ये सोचने का मुकाम है। इस सारे को दुरुस्त किसने करना है? किसी और ने नहीं। ईवान के अंदर बैठी हुई सियासी जमातें, मेरी जमात भी शामिल है। ठीक। मसलन 2017 में जब तरमीम हुई, अगर एक तरमीम कर दी जाती, मेरे ख्याल में इंडिया में ये चीज़ है 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, सारी जमातें बैठी, सब ने सेनेट के इलेक्शन को शफाफ कर देते, आपके कह रहे हैं? सिर्फ सेनेट के इलेक्शन को नहीं, ये जो सेनेट से पहले लोग शामिल हुए मुख्तलिफ जमातों में, कोई उधर से आया कोई उधर से आया, वहाँ पे क्या है कि 5 साल आप किसी भी टिकट और ओहदे के अहल नहीं अगर आप पार्टी चेंज करते हैं या शामिल अच्छा, होते हैं। ये भी एक प्रपोजल है? नहीं, इंडिया में है ये। अच्छा, इंडिया में है ये। लेकिन हमारे यहाँ कोई करने को तैयार नहीं है। ठीक। अगर कर दें तो बहुत बड़ी बात। मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को अभी तक नहीं ले सका, मुझे सवाल का जवाब भी नहीं मिला। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, पंजाब में क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? हुकूमत पंजाब की तर्जुमान है, क्या नतीजा निकलेगा? पंजाब का तो फैसला हो चुका है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सारा हो चुका है वो तो सारा वहाँ सबसे पहले तो पंजाब ने इलेक्शन ही नहीं है लीड ली वहाँ। हाँ, इलेक्शन ही नहीं और का तो हो चुका है, बिल्कुल सही। पंजाब का मैं अर्ज करूं कि पंजाब 11 करोड़ आवाम का सूबा, और जो लीड पंजाब ने ली है, जो रवायत पंजाब ने रखी है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और इस चीज़ के लिए मैं तमाम जमातों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी एक कमेटी बनाई थी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब और स्पीकर साहब और अपना CM साहब। अच्छा, मैं भूल ही गया था असल सवाल तो मेरा होना चाहिए था आपसे, मैं माजरत खा हूं, असल सवाल तो मेरा आपसे ये होना चाहिए था कि जिस तरह से तमाम पार्टी के लीडरान ने MPS का वोट डालने का हक पंजाब में सलब किया है, वो फिर बाकी पाकिस्तान में फिर क्या डिबेट हो रही है? पंजाब में तो फैसला कर लिया आप लोगों ने कि MPS ने वोट नहीं डालना, और इमरान खान और मरीम नवाज और सवाल ये भी है, फैसला करें। इसका जवाब दे दें आप कि ये क्या था? ये भी सवाल है कि परवेज इलाही पर सब एतमाद कैसे हो गया एक दिन में? जी जी, मेरा ख्याल है कि मैं अब जवाब दे लूं, काफी सवाल आ गया। जाफर साहब, मैं भी अभी आपसे सवाल पूछूंगी कि कैसे फिर आपकी जमात किस तरह से मान गई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें जो समझने की बात है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आज डबल इखलाकी फतह तो उनकी थी। आज इंशाल्लाह हम अपनी सीट भी जब निकालेंगे तो हम अपने बयानिए में अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए, कामयाब हुए कि ये जो वोट को इज्जत देने के नारे, दावे, सिर्फ दावे रह गए। और इन्होंने जिस तरह से, मैं जाफर भाई से बिल्कुल एग्री करूंगी, जब इस तरह के एक्ट्स होते हैं तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने की बातें दफन हो जाती हैं। हम डेमोक्रेट्स जब इस तरह की रवायात देखें, याद रखें कि जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन हमने ही करना है, दूसरी ताकतों ने नहीं करना। उसके लिए हम कितने सीरियस हैं, हमारे कंसर्न क्या हैं, वो हमें देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पंजाब की, जी पंजाब की जो रवायत दली है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस पे मजीद बात करते हैं आपसे, इस पे डिस्कशन नाकाफी रही है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो कि तर्जमान हुकूमत पंजाब की, उनकी तरफ हम चलना ही चाहेंगे बिकॉज हमारा सवाल और हमारी डिस्कशन जो थी उनसे नाकाफी रही। लेकिन थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं, अब तक के नेशनल असम्बली का तो वोटिंग प्रोसेस सेनेट के हवाले से पहले ही मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अब बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 90 वोट डल चुके हैं अब तक 142 में, बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 61 के 62 वोट डले हैं 65 में से। लेकिन साथ ही महसूस ये भी किया जाता है कि नेशनल असम्बली में तो 341 वोट डल गए थे बहुत पहले, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जहाँ वोट थोड़ा डलना था वहाँ वोट डलने का अमल जो है वो खासा सुस्त है, और ये भी एक खासी दिलचस्पी का बायस है हमारे समझने के लिए। शहरियार आफरीदी साहब जिन्होंने अपने वोट के ऊपर साइन कर दिए हैं अपने, वो मसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट तस्लीम कर लिया जाए। उन्होंने उस हवाले से एक दरख्वास्त भी दी है रिटर्निंग ऑफिसर को, जिस पे रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला महफूज रखा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शहरियार आफरीदी से गलती हुई है या शहरियार आफरीदी कोई
मैसेज या पॉइंट यहाँ देना चाह रहे हैं साइन करके अपने वोट के ऊपर। बहरहाल मुसर्रत चीमा साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसर्रत चीमा साहब, ये तो पंजाब में हुआ कि इमरान खान साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने और परवेज़ इलाही साहब ने मिल के जो पंजाब के MPs हैं उनके वोट देने का हक जो है उसे सलब कर लिया, ख़त्म कर दिया। जबकि पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि MNA और MPA जो है वो वोट कैसे डाल रहा है, उसने पैसे तो नहीं ले लिए हैं, उसने कैसे डाला है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुर्रम साहब जो हैं, शेर जमान साहब कैमरा लेके चले गए कि मेरा MP गलत ना वोट डाल दे, उसकी तस्वीर बनाने का मकसद था। तो पंजाब में जो आपने किया है वहाँ तो आपने डिफरेंट प्रिंसिपल इस्टेब्लिश कर दिया है या आपने उसकी वायोलेशन कर दी है प्रिंसिपल की? नहीं, मैं इसको मोहित भाई वायलेशन इसलिए नहीं समझती। देखें, अगर इखलाकी तौर पर देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं जो हमारी जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनको स्ट्रेंथन करने की, उनकी इज्जत को मजीद बढ़ाने की बात की थी, लेकिन उसमें हमारी ऑपोजिशन जमातों ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। तो ये कल से जो मीडिया की जीनत बनी वो ऑडियो वीडियो, जिसपे हम होप रखते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल उसी तरह का मेरिट पे मबनी फैसला आएगा। अगर उनका डस्का का 75 जो डस्का का जो इलेक्शन पे अगर उन्होंने ये फैसला दिया था तो फिर मेरा ख्याल है ये उससे ज्यादा बड़ी वायलेशन है, बिकॉज यहाँ पे जो रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, जो वोट को जाया करने की बात कर रहे हैं, वो सिटिंग MPA भी हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हर वक्त ब्लेम गेम्स से बाहर नहीं निकलते। हमें वोट की इज्जत के नारे तो अच्छे लगते हैं, हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन उस वक्त चाहिए जब हम खुद हार जाएं। तो उसको फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जब अमली इकदाम की बात आती है तो वहां पे वो सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें जो हमेशा वोट की इज्जत की बात करती हैं, सिर्फ उस वक्त जब वो हार जाएं, जब वो पावर कॉरिडोर से बाहर हों या अपोजिशन में हों। लेकिन जब रियल सेंस में आई बात, देखें मोहित साहब, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन तमाम लोगों पे बर्तरी हासिल हो गई है। दूसरी बर्तरी तो इंशाल्लाह एक सीट, मैं तो हमेशा बात करती हूँ, एक सीट हारने या जीतने से ना किसी की सियासत खत्म होती है ना शुरू होती है। इंपॉर्टेंट चीज यह है क्या है कि आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपके कॉलोफोल में कितना तजाद है। तो जो मंडी लगी, मैं हंस रही थी कल कि व्हाट अ बाज़मीर सर्विस जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, और क्या जी जमीर की। भाई जमीर उस वक्त किधर था जब आपको पता ही है कि मशहूर जमाना एक स्टोरी कि आपके गरीब आवाम की हेल्प के लिए एक हार दिया गया फर्स्ट लेडी ने सॉलिडारिटी के तौर पर, और हमारी उस वक्त की फर्स्ट लेडी ने उसे घर रख लिया। यहाँ पे तो जमीर की बात तो यहाँ पे ये है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि पंजाब के अंदर पीसफुली जिसका जितना राइट था और जो जिस किसी सियासी जमात के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, विन विन सिचुएशन पे हम सारे खड़े हैं। और याद रखें कि अगर हम अपने जमीर की अगर आप बात करते हैं, अगर हम पॉलिटिशियंस की इकदार की बात करते हैं, तो पंजाब में इससे ज्यादा गंद पड़ने वाला था, जिसको तमाम मैं तो जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा, और ये जमहूरी मेरे साथ रहें जरा, ये जमीर हम कोई तो ऐसा सिस्टम सारे मिलकर लेके आए जो जनरल जमीर है शाम की आवाज ये। अच्छा मुसर्रत साहबा मेरे साथ रहे, इसी पॉइंट को जरा मैं लेके कराची चलता हूँ जनाब नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ। नासिर बेग चुगताई साहब, ये क्या हुआ कि सारी जमातों ने बशमूल PMLN ने एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के असूल के ऊपर पंजाब में फैसला कर लिया, MPAs को वोट देने का हक नहीं दिया। पार्टीज़ ने अपनी हिकमत अमली, अपनी जो थिंकिंग थी, अपना जो विजन था, उसके हवाले से सारा एक कलेक्टिव वोट जो है उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वही जमातें जो हैं वो सिंध के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर और बाकी सूबों में ये इसरार कर रही हैं कि MPAs का वोट का हक जो है वो सीक्रेट होना चाहिए, ना सिर्फ उनका हक होना चाहिए बल्कि सीक्रेट होना चाहिए। और वहाँ मरीम नवाज साहिबा ने और इन सब ने मिलकर फैसला कर लिया। ये तो एक खुला किस्म का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? वहाँ और असूल इख्तियार किया गया, यहाँ और असूल इख्तियार किया गया, ये इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? सर, मॉडर्न पॉलिटिक्स में इसको हम कहते हैं सियासी पार्टी की आबरियत, डिक्टेटरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कि जब आप अपने MNAs को, MPAs को डिफ्रेंचाइज कर दें, उनसे हक़ इंतखाब छीन लें, जबकि साफ लिखा हो कि अगर कोई खिलाफ वोट देगा आपका तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो उस एक्ट में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ ये हुआ कि यहाँ से पहले सिलेक्टर की बात होती थी बहुत, तो यहाँ तो 3 सिलेक्टर आ गए, परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब। 3 सिलेक्टर्स आ गए, उन्होंने सेलेक्ट किया और आपको दे दिया। अच्छा, अगर यही सिस्टम बनाना है तो वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। आप फिर लिस्ट सिस्टम ले आइए ना, आप इलेक्शन ना गए प्लीज, इसको इलेक्शन पे ना गए आप। नहीं तो ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम हुआ ना।
जी, लेकिन ये जो हुआ, ये देखिए प्रोफेशनल जो है वो सूबों के बारे में, हर सूबे का अपना अपना एक तनासुब है, 10 इसके 10 इसके 10 इसके, इसका ताल्लुक उससे कुछ नहीं है। ताल्लुक ये है कि इलेक्ट करेगा एक एमपीए अपने सेनेटर को, एक एमएनए इस्लामाबाद के सेनेटर को इलेक्ट करेगा। अगर एक आध जगह बिला मुकाबला हो जाता है वो चल जाता है, ये पूरा पूरा सूबा बिला मुकाबला चला गया, इसका मतलब है सियासी पार्टियों ने अपनी आमरीत कायम कर ली, और ये गलत बात है, गलत नज़ीर होगी, फिर तो आप बेजान हो जाएंगे। सिंध में बिला मुकाबला आ गए, पंजाब में बिला मुकाबला आ गए, हर हल्के में एमएनए बिला मुकाबला आ गया, एमपीए बिला मुकाबला आ गया, तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। इरशाद आरिफ साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जब रेफरेंस पे बहस हो रही थी तो वहां पर भी ये सवाल उठाया गया कि लोगों ने अपने एमएनए एमपीएस को पार्टी के टिकट पे वोट दिए हैं और एक पार्टी की प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक दो बहस होती रही है। तो जो पंजाब में फॉर्मूला इख्तियार किया गया कि जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ थी वहां की असेंबली में, उस हवाले से उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया पार्टी के हेड्स ने। तो ये इसमें क्या ये भी फिर एक प्रिंसिपल हो सकता है? जैसे चौथाई साहब तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को वायलेट किया गया, मैं कह रहा हूं ये एक दूसरा प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया जो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा सेंटर में, बलूचिस्तान में और केपी में। डॉक्टर साहब, इसमें मुझे तो कोई तजाद नज़र नहीं आता, और ना ये मुझे कोई पार्टी की आमरीत नज़र आती है, ना ही वोट के हक़ से महरूम करना। जिस तरह वोट देना हर शहरी का और हर एमपी का हक़ है, उसी तरह वोट ना देना भी उसका हक़ है। जिस तरह किसी उम्मीदवार का खड़ा होना हक़ है या किसी पार्टी का अपना उम्मीदवार पेश करना हक़ है, उसी तरह किसी पार्टी का अपने उम्मीदवार को विदड्रा कराना या किसी उम्मीदवार का विदड्रा कर लेना जो है वो भी उसका हक़ है। तो पंजाब में जो कुछ हुआ है उससे तो मेरा ख़्याल है बेहतरी ये हुई है कि ये जो गंद दूसरे सूबे में पड़ता नज़र आया, ये ख़रीद फ़रोख्त का मामला था, वो भी रुक गया। वो जो शकूक व शुबहात हो सकते थे इलेक्शन पर, एमपीज़ पर, उससे भी बचा लिया गया और एक पुरअमन तरीके से, आसान तरीके से काम हो गया। और सियासी जमातें जो सख्त तरीन महाज़ाराई में हैं, मालूम ये हुआ कि अगर उनको एक बेस पर बिठाया जाए, अगर उनके दरमियान कोई फ़ाहम तफ़हीम कराने वाला हो तो लेकिन फिर यही, अगर ये इतना अच्छा है, मैं आपसे एग्री करता हूं कि बड़ा अच्छा हो गया, साफ सुथरा काम हो गया, इरशाद आरिफ साहब, तो फिर इसी चीज़ को इस्लामाबाद में, सेंटर में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में क्यों नहीं पार्टी एक्सरसाइज? नहीं, मैं देखें गुजारिश है एक होना या ना होना। देखें, एक चीज़ जो है एक जगह पे अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह पे नहीं हो सकती, और अगर एक जगह पे हुई है तो दूसरी जगह पे भी लाजमी। ये तो पंजाब के एमपीज़ का या पंजाब की लीडरशिप का या तीनों सियासी जमातों की लीडरशिप का इम्तिहान था। वो पंजाब में उस पर पूरे उतरी, सेंटर में उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। वो समझते थे, देखें जहाँ भी पता हो, यहाँ वोट थे 50 के करीब, 48 वोट चाहिए थे एक एमपी, एक सेनेटर के लिए। तो पीपल्स पार्टी के तो टोटल 8 वोट हैं, तो उनको पता था कि हम तो किसी शुमार कतार में नहीं है। अब जो मुस्लिम लीग नून के वोटर थे किसी खाते में नहीं है, तो जब वो जो मुस्लिम लीग नून थी उसने ये मुनासिब समझा, क्योंकि माजी में भी वो इस तरह के काम होते रहे हैं। हमें याद है 88 में भी इसी तरह ही हुए थे। जरा रुकिए यहाँ पे, जरा आने दे, जरा इसमें चौधरी जाफर इकबाल साहब को आने दीजिए। जाफर इकबाल साहब की क्या मुनाफिकत है कि एक असूल जो आप पंजाब में एक्सरसाइज करते हैं, आने दे जरा जाफर इकबाल साहब, आपकी पार्टी एक असूल वहां वाज़े कर लेती है पंजाब के अंदर, बड़ी खुशउस्लूबी से मामला चेक, उसी को आप उसके खिलाफ आपने पोजीशन ली हुई है सेंटर में, केपी में, क्या बात है? कैसे ऐसा कतन नहीं है। क्या है? किसी भी पीपल्स पार्टी हो, आपकी बात, मैं आपकी मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर किसी शख्स को नहीं मना किया कि आप बतौर आज़ाद कैंडिडेट, ये मेरा आपका सब पाकिस्तानियों का हक है कि जो एलिजिबल हैं फॉर सेनेट इलेक्शन वो किसी पार्टी के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पंजाब भर से किसी भी आज़ाद उम्मीदवार ने अप्लाई नहीं किया, क्या किसी सियासी जमात ने रोका उन्हें? नहीं रोका। अगर कोई वहाँ पे अप्लाई करता और कैंडिडेट होता तो डेफिनेटली आज इलेक्शन होता, और बारहा ऐसा हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ? ये किस किस्म की एक्सप्लेनेशन? इसलिए हुआ ना कि पार्टी की मंशा नहीं थी, मर्जी नहीं थी। डॉक्टर साहब, नहीं, पार्टी ने किसको रोका कि आप आजाद कैंडिडेट के तौर पे ना जमा कराएं? आजाद हमने अपने होना था। नहीं, हम होती है चांस, लोग इलेक्ट होते हैं। कितने इलेक्ट होते हैं? उधर से फाटा फूटा नहीं, पंजाब से भी होते हैं, ऐसी हैं ऐसी मिसालें हैं। चौधरी साहब, पंजाब से हो सकता है कोई आजाद 48 वोट। चौधरी साहब, मैं अर्ज करूं, चौधरी साहब, सर मरियम साहब का क्या ख्याल है इस पर? नहीं, चौधरी साहब, मैं अर्ज करूं कि आपको आज़ाद खड़ा होने के लिए आप
आपको एक तजवीज़ कुनिंदा चाहिए, तायद कुनिंदा चाहिए, वो कहाँ से मिलता? यहाँ तो आज़ाद ये बात- उम्मीदवार है ही नहीं। कहाँ से मिलता? शाहद आरिफ साहब, और वो दूसरी बात ये मिलते कि हैं मोहतरमा और इसकी मिसालें मरियम नवाज मौजूद शरीफ हैं। का क्या पार्टी ख्याल है? टिकट के अलावा पार्टी चुगताई। टिकट के अलावा लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल आजाद उम्मीदवार नहीं है क्या चुगताई पंजाब साहब, असेंबली के अंदर? नासिर चुगताई साहब, आपको क्या लगती है चौधरी साहब की जो थिंकिंग है इस पे? नहीं, जज साहब बहुत माकूल इंसान है, बहुत सीनियर सियासतदान हैं और मैं इनको फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही बिल्कुल कि उनको आज़ाद उम्मीदवार अगर आता और उसको अगर आपका पार्टी का बंदा नॉमिनेट करता तो आप उसके साथ क्या करते? दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस इंतखाब से मुत्तफिक हैं? परसों उन्होंने कहा मुझसे इस पर बात न करें, तब मुझसे पूछा गया कि ये क्या हुआ तो उन्होंने मुझसे पंजाब के इंतखाबात पे बात न करें आप, और ये कह के वो आगे बढ़ गई। तो क्या मसला है? ऐसी क्या बात है जो बात नहीं करना चाह रही वो? और दूसरी बात ये कि देखें, अभी इंतखाबात का एक हुस्न होता है, ऐसा मैंने एक खूबसूरती अभी होती अपनी है। गुफ्तगू का एक हिस्सा बयान किया। चुगताई साहब ने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया वैसे जी, आपके मैं लिए। आता हूं उस तरफ, मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं। पीटीआई ने चौधरी परवेज इलाही साहब से कहा और ये सिलसिला वहां पे चला कि जितने जितने आपके बनते हैं उतने उतने प्रोपोर्शनेट ना, पार्टी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कर लिया आप लोगों ने। कर ली, बिल्कुल कर ली। आपका ये बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल भी है और ये आगे लेजिस्लेशन तो सेंटर में भी कर लेते। लेजिस्लेशन के लिए भी ये कि जो ये कहा जा रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक, मेरी ज़ाती राय कि अगर ऐसा किया गया तो ये हक तलफी होगी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बलियों के वोटर्स की, कि वो अभी तक जो आइन कहता है वो ये कहता है कि एक नहीं, पंजाब में आपने कर लिया और सेंटर में आप मुझे अगर मुकम्मल कर लेने दे, मैं कह रहा हूँ पंजाब में कर लिया, वहां पे नहीं हुआ, वहां पे सियासी जमातों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बन गई, समझौता कर लिया और उस समझौते में पीटीआई भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, काफ लीग भी शामिल है और मिलके पार्टी पोजीशन के मुताबिक सीटें तकसीम कर ली। काफ लीग की नहीं बनती थी, फिर भी एक सेनेटर सीट उन्हें मिल गई और पीटीआई ने अपने हिस्से से दी। अगला क्वेश्चन है, अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या कबाहत है? ये कबाहत है कि फिर बिल्कुल सियासी जमातों की अजारादारी बन जाएगी और फिर कोई शख्स बाहर से दूसरा ना उम्मीदवार हो सकेगा और ना वोटर वोट किसी दूसरे को दे सकेगा। सेनेट के वोट के लिए आपके ऊपर तो डायरेक्ट इलेक्शन करा दें अमेरिका की तरह सेनेट के। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको आईनी तरमीम लानी पड़ेंगी ना। ये अच्छी डिस्कशन है, होनी चाहिए, ये सारी चीजें सामने ला के ये डिस्कशन होनी चाहिए। पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन की भी होनी चाहिए। जी, डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात होनी चाहिए। और अगर आज के जो पार्लिमानी नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए जिस कानून को बेहतर समझे, जिन्होंने तब बनाया, उन्होंने इसलिए बनाया, ठीक, और इसमें पाबंदी नहीं है डॉक्टर साहब कि आपने पार्टी को, जरा मुसरत को आने दीजिए। मुसरत साहब, पार्टी के बाहर मुसरत, डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए या सेनेटर्स के इंतखाब की प्री कंडीशंस और क्वालिफिकेशन बेहतर होनी चाहिए? यानी सेनेटर जो है, जो आता है पाकिस्तान के सेनेट का, उसकी उम्र होनी चाहिए 40-45 साल से ज़्यादा, उसका 20 बरस का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने या तो किसी गवर्नमेंट में काम किया हो, सिविल सर्विसेज में काम किया हो, उसका लीगल एक्सपीरियंस हो, उसने किसी मल्टीनेशनल से काम किया हो, बैंक से काम किया हो, उसने पॉलिटिक्स के अंदर लेजिस्लेशन का काम किया हो। ये क्या बात है कि जिसको दिल चाहा है पार्टी के लीडर का, उसको उठा के सेनेट का टिकट दे दिया कि भाई ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा लॉयलिस्ट है? क्या होना चाहिए यहाँ पे? डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ये बेहतर क्वालिफाइड इलेक्शन होना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ जहाँ गुंजाइश की ज़रूरत है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। हम क्यों नहीं सारी जमहूरी कुव्वतें बैठ के तो एक इस तरह की हमें हर लेवल पे, मेरा ये एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पार्लियामेंटेरियन मानना है कि अभी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हम जब भी रिफॉर्म्स की बात करते हैं अपोजिशन नहीं सुनती बात, और हम हर दफ़ा हर इलेक्शन को, चाहे एक सिंगल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, जनरल हो, सेनेट इलेक्शन, हम उसको क्वेश्चन कर देते हैं और उसको हम जो जीतता है उसको लगता है ठीक है, जो नहीं जीतता उसको लगता है रिगिंग हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी वाला जो सिस्टम है जिसके तहत ये वाले इलेक्शन आज के भी हो रहे हैं, बहरहाल ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि इसमें कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है, इसमें कोई अवाम की खिदमत नहीं है,
इसमें बल्कि जो डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का सर शर्म से झुकता है और हम तमाम पॉलिटिशियंस को ये लोग चंद काली भेड़ें स्टिग्माइज करती हैं और हमें शर्मिंदा करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखें इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में यानी जो इस वक्त प्रोसेस हो रहा है और एक साफ सुथरे तरीके के साथ जो अभी प्रैक्टिस हो रहा है, ये तरीका देखिए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी, हमने 12 इनसे की थी और हम सारे अवेलेबल फोरम के ऊपर गए थे कि ये जो मंडी है ये किसी सूरत भी ये अवामी, देखें मेरी बात सुने, ये खाली सेनेट के इलेक्शन को ना लें, सेनेट इलेक्शन का वोटर कौन है? अवाम का नुमाइंदा। तो फिर मैं आज ये सवाल उठाती हूं कि आप एक अवाम के नुमाइंदे को जो कि किसी का मैंडेट लेके आया हुआ है, आप 8-8 करोड़ की 10-10 करोड़ की बोली लगा के खरीदते हो, तो फिर वो अवाम भी अब इनसे कहे कि हाँ मुझे भी मेरे वोट का 10-10 करोड़ दो। और मैं ये सवाल उठाती हूं कि जब ये लोग जिन्होंने ये सेलिंग एंड बाइंग ओपनली की है, कम अज कम उनके हल्के के अवाम उनको जरूर रिजेक्ट करें। ये कोई तरीका नहीं है, इससे सियासत कभी भी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, कभी भी जमहूरी कुव्वतें ताकतवर इस तरह के एक्ट के से मजीद कमजोर होती है, मजीद हम पपेट बनते हैं, मजीद हम एक प्रोडक्ट बनते हैं, कमोडिटी जिसकी एक टैग लगता है। बहुत से हल्कों में आवाम का भी चंद सौ या चंद हजार का वोट की कीमत लगी जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि शहरियार आफरीदी साहब ने जो मामला खड़ा किया उस पर हमारे पैनल की क्या थिंकिंग है। आफ्टर द ब्रेक।